और इनके तो इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि हम सरकार को कैसे बचा के रखें। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं प्रदेश के अंदर। और ये जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरह से बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिले हुए लोग हैं, तो इस तरह से उनको तो सिर्फ इनको लग रहा है कि चुनाव के समय तक जो भी करें, अशोक जी गहलोत तो अपनी सरकार को बचाने के लिए इनको किसी की ट्रांसफर करो, किसी को पैसा लेके लगाओ, कुछ भी करो। इस तरह से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है और का काम सिर्फ चुनाव तक अपनी सरकार को बचा कर रखना, भ्रष्टाचार करना और जनता को गुमराह करना और जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्हीं के विधायक इन्हीं की सरकार के विरोध के अंदर जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से अपनी खुद की जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। ये नई पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की है जनता को गुमराह करने के लिए। चाहे कोई भी विषय हो, राज्य सरकार में गलती इन्होंने की, लेकिन उसका कहेंगे कि अगर केंद्र पे डाल दो या फिर जूते उतार के रवाना हो जाओ या कहीं पर जाकर खड़े हो जाओ, वहां पर जाकर विरोध करो और किसानों को गुमराह करो कि ये इस तरह से हुआ, कभी युवाओं को गुमराह करो। तो ये करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने जिम्मेवारी दी है चुनाव में कि आप जाकर हमारे हितों के लिए लड़ेंगे, हमारे हितों के लिए काम करेंगे और वहां जाकर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी विधायक हैं वो इस समय अपनी सरकार में है, तो वो अपनी सरकार के जो काम नहीं हो रहे वहां जाके करवाएं, जनता को गुमराह करने का काम नहीं करें। किसानों ऐसा है कि बाड़मेर जिले के अंदर विधायक भी हैं और यहाँ के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी सरकार के मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात है कि हर विकास वाला काम अगर कोई भी बाड़मेर जिले में हो या राजस्थान के अंदर कहीं पर भी हो, तो उस विकास को रोकने का काम इनकी सरकार की आदत हो चुकी है। और इनके तो इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि हम सरकार को कैसे बचा के रखें। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं प्रदेश के अंदर। और ये जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरह से बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिले हुए लोग हैं, तो इस तरह से उनको तो सिर्फ इनको लग रहा है कि चुनाव के समय तक जो भी करें, अशोक जी गहलोत तो अपनी सरकार को बचाने के लिए इनको किसी की ट्रांसफर करो, किसी को पैसा लेके लगाओ, कुछ भी करो। इस तरह से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है और राजस्थान के अंदर इस तरह से जनता के अंदर एक आक्रोश भी हम सबको देखने को मिल रहा है। जो ये किसानों का आक्रोश है, ये निश्चित रूप से इनको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में बिल्कुल मैं साथ हूँ और इसकी मैंने मीटिंग बुला ली है और राज्य सरकार के और जो अधिकारी हैं उनको और कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर इसकी जांच करवाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि हर जगह पर इनके काम है। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, किसानों के लिए हम तो चाहते हैं कि किसानों की बाजरे की एमएसपी पर खरीदो। भारत सरकार ने चला के इनको मुख्यमंत्री जी को कह दिया, लेकिन आज दिन तक एमएसपी पर खरीद करने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी तक नहीं लिखी इन्होंने। तो किसान हितैषी अगर होते तो वो मेरे 2 साल से मैं निवेदन करने के बावजूद भी उन्होंने आज दिन तक भारत सरकार को पत्र नहीं लिखा कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो। क्योंकि आज भारत सरकार ने और देश के अंदर यूएनओ के अंदर तय हुआ है कि मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा 2023। जब विश्व भर के अंदर बाजरे की डिमांड बढ़ रही है, दुनिया खाना चाहती है, तो मेरे बाड़मेर के या राजस्थान के किसानों की बाजरे को एमएसपी पर 2350 रुपये जो एमएसपी दर है उस पर क्यों नहीं खरीदी जा रही है। ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इनके विधायक अगर वास्तव में किसान हितैषी हैं तो अपने मुख्यमंत्री को कहे कि वो चिट्ठी भारत सरकार को लिखे कि एमएसपी पर खरीदो। हम भारत सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार अगर राजस्थान सरकार से चिट्ठी आएगी तो बाजरे को एमएसपी पर जरूर खरीदेगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस तरह से इनका काम सिर्फ चुनाव तक अपनी सरकार को बचा कर रखना, भ्रष्टाचार करना और जनता को गुमराह करना और जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्हीं के विधायक इन्हीं की सरकार के विरोध के अंदर जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से अपनी खुद की जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। ये नई पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की है जनता को गुमराह करने के लिए। चाहे कोई भी विषय हो, राज्य सरकार में गलती इन्होंने की, लेकिन उसका कहेंगे कि अगर केंद्र पे डाल दो या फिर
जूते उतार के रवाना हो जाओ, या कहीं पर जाकर खड़े हो जाओ, वहां पर जाकर विरोध करो और किसानों को गुमराह करो कि ये इस तरह से हुआ, कभी युवाओं को गुमराह करो। तो ये करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने जिम्मेवारी दी है चुनाव में कि आप जाकर हमारे हितों के लिए लड़ेंगे, हमारे हितों के लिए काम करेंगे, और वहां जाकर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी विधायक हैं वो इस समय अपनी सरकार में है, तो वो अपनी सरकार के जो काम नहीं हो रहे वहां जाके करवाएं, जनता को गुमराह करने का काम नहीं करें। किसानों का जो फसल का बीमा है उसके लिए वहां जाके बात करें। यहाँ पर ये कि ये कर लेंगे, अपनी सरकार के विरोध में आंदोलन करोगे, कह रहे हम आंदोलन करेंगे, तुम्हारी खुद की सरकार है, विरोध में तुम आंदोलन कर रहे हो, ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आज अगर भारत सरकार में मंत्री और मैं ही मेरी सरकार के विरोध में अगर आंदोलन करूंगा तो इसका मतलब मैं जनता की जो मेरे को विश्वास दिया उसकी जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से जिम्मेवारी से नहीं भागूंगा, मैं जनता की समस्या के लिए लड़ूंगा, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं तो इनको जनता ही आने वाले समय के अंदर भगा देगी।